साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि छठवें चरण की बहाली चल रही है और उसके बाद सातवें चरण की बहाली शीघ्र अतिशीघ्र आने की पूरी पूरी संभावना है। और सातवें चरण डेट मीन्स एसटीईटी 2019 से संबंधित ये बहाली होगी। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पेपर्स में एक न्यूज छपे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है स्पष्टली कि दिसंबर के बाद होगी सातवें चरण की सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली। ये कितना प्रतिशत तक सही है, ये न्यूज जो पेपर में छपे हैं ये कितने % तक सही है, उस पर हम लोग बात करेंगे, विचार करेंगे। क्या ये दिसंबर बाद ये बहाली होगी सुनिश्चित या नहीं होगी, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे सीट बढ़ने के बारे में, कि सीट इंक्रीज होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ स्पष्टली लिखा हुआ है कि दिसंबर के बाद होगी सातवें चरण की बहाली, सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली। इसे पढ़ते हैं आखिर इसमें लिखा क्या गया है। देखिए जो मेन पार्ट है, मेन मुद्दे में इसे पढ़ते हैं। देखिए सातवें चरण में शामिल किए जाएंगे छठवें चरण के खाली पद। ये स्पष्ट बातें जो है संजय सर बहुत पहले से भी बोल रहे हैं और भी सारे लोग बोल रहे हैं कि खाली जो पद हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। 30 जून 2019 के बाद रिक्त हुए पद भी सातवें चरण में शामिल किए जाएंगे। जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इसे पढ़ लेते हैं। राज्य में छठवें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद सातवें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है कि जैसे ही छठवें चरण की बहाली कंप्लीट होगी तभी सातवें चरण की बहाली कंप्लीट की जाएगी, मतलब चालू की जाएगी। छठवें चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,020, लेकिन अब 32,000 समथिंग हो गया है। खाली रह जाने वाले पद सातवें चरण में शामिल किए जाएंगे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीट खाली रह जाएंगे वे सातवें चरण में शामिल किए जाएंगे। 30 जून 2019 के बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में खाली पदों को भी सातवें चरण में शामिल किया जाएगा। छठवें चरण को बहाली को लेकर शिक्षा विभाग मुस्तैद है। छठवें चरण की बहाली समाप्त होते ही सातवें चरण की शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञापन जारी हो जाएगा। संभावना है कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन हो और राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। ये भी बात सत्य है, लेकिन छठवें चरण की जब तक से बहाली कंप्लीट नहीं होगी तब तक से सातवें चरण की बहाली कंप्लीट नहीं हो सकती। अब मैं आपको सच चीज़ों से रूबरू कराता हूं। आप समझ लीजिए कि छठवें चरण की बहाली अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो दिसंबर बाद सातवें चरण की बहाली निकलना नामुमकिन है। ये जो है बातें जो कहा जा रहा है, ये समझिए कि लिखित रसगुल्ले की बातें हैं, क्योंकि छठवें चरण की बहाली अभी शुरू भी नहीं हुई है, उसकी शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। तो सातवें चरण की बहाली दिसंबर बाद कैसे हो सकती है। लेकिन अब एक चीज बता देते हैं, अगर बहाली नियोजन प्रक्रिया से होती है, डेट मीन्स ऑनलाइन अगर होती है, तो समझिए कि जो सातवें चरण की जो सीटें हैं वो सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन अब आपको बता दें कि जो विज्ञप्ति में सीटें वर्णित जो थी, अब वो सीटें का जिक्र नहीं रहेगा। यानी जो सीटें 37,000 जो विज्ञप्ति में वर्णित थी, वो 37,000 सीटें नहीं रहेगी, बल्कि वो सीटें जीरो हो जाएंगी। और 2019 से लेकर के जून 2019 से लेकर के जो सीटें अभी तक, जब तक से विज्ञप्ति नहीं निकलेगी, जब तक से विज्ञप्ति नहीं निकलती है, तब तक से टोटल सीटों को जोड़ करके वहां पे रखा जाएगा। चाहे वो 37,000 सीटें हों, चाहे 10,000 सीटें हों, चाहे 5,000 सीटें हों, वही सीटें होंगी। और दूसरी बात, जो छठवें चरण की जो सीटें होंगी वो सातवें चरण में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी 10+2 में सीटें हैं, यानी लगभग जो है छठवें चरण में 19,000 के आसपास 10+2 में सीटें हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी शामिल है, जिसमें 1,000 सीटें हैं। तो ये जो सीटें हैं पूर्ण रूप से भरने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें सीटें जो है बिल्कुल खाली रहेंगे, क्योंकि छठवें चरण में 10+2 के विद्यार्थी हैं ही नहीं। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ओवरऑल सब्जेक्ट का अगर मिला लें तो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 500 या 400 ऐसे करके मिलेंगे, वो भी लगभग नहीं मिलेंगे। तो छठवें चरण की टोटल सीटें सातवें चरण में इंक्लूड हो जाएंगी। ये पूरी जो है बातें संजय सर के द्वारा कही गई है। तो निश्चित तौर पे सीटें बढ़ना लाजमी है, सीटें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अब रही बात विज्ञप्ति के आधार पर बहाली, विज्ञप्ति के आधार पर बहाली होती तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि जितने भी मेरिट में जो स्टूडेंट आए हैं उन्हें बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत मेहनत करके जो है मेरिट में आए हैं, और उनके साथ अन्याय भी ना हो। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, ऐसे निकाल करके सभी लोगों की यानी सभी सीटों को भरने का काम करनी चाहिए। तो आपको मैं 100% बता दूं कि 7वें चरण की बहाली दिसंबर के बाद निश्चित नहीं है, दिसंबर के बाद होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो है आपको लिखित रसगुल्ले यानी पेपरबाजी के रसगुल्ले दिए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा या जो है प्रधान सचिव के द्वारा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। तो अब देखिए, सीटें बढ़ना लाजमी है, इसमें दो राय नहीं है, सीटें तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पेपरबाजी जो हो रही है उस पेपरबाजी से और वास्तविकता से, धरातल से, दोनों में बहुत ही काफ़ी मात्रा में अंतर है। इसलिए आप लोग अपने भ्रम में न रहें कि दिसंबर बाद ही जो है बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसी कोई बातें नहीं है। धन्यवाद।